नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जिसकी डिमांड आप कह सकते हैं आसमान छू रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीलेंट की। ये एक ऐसी चीज है जो कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के हर काम की जान होती है। तो अगर 50,000 से 1 लाख रुपए के बजट में एक जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इस दमदार बिजनेस की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये सीलेंट है क्या और क्यों इसमें इतनी बड़ी कमाई की गुंजाइश है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो सीलेंट एक गैप भरने वाला पेस्ट होता है। इसका काम सिर्फ एक है, किसी भी सतह या जोड़ से पानी और हवा को आर पार जाने से रोकना, मतलब एकदम सील कर देना। और इसका इस्तेमाल सच पूछे तो हर जगह है। बाथरूम की टाइल्स के जोड़ों से लेकर वॉश बेसिन और किचन सिंक के किनारों तक, खिड़कियों और एल्यूमिनियम के फ्रेम में, और यहां तक कि मार्बल ग्रेनाइट की फिटिंग में भी। मतलब चाहे नया कंस्ट्रक्शन हो या पुराने घरों की मरम्मत, इसका मार्केट हमेशा गर्म रहता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। बाजार में आपको दो तरह के सीलेंट मिलेंगे, एक एक्रेलिक और दूसरा सिलिकॉन। सिलिकॉन वाला ज्यादा वाटरप्रूफ और टिकाऊ होता है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। वहीं जो एक्रेलिक सीलेंट है वो वाटर बेस्ड होता है, बनाने में बेहद आसान और सस्ता भी। यही वजह है कि छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू करने के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। और आज हम इसी पर फोकस करेंगे। तो फिर इस बिजनेस के लिए शॉपिंग लिस्ट तैयार की जाए। चलिए देखते हैं कि एक्रेलिक सीलेंट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये रही वो लिस्ट। देखिए, इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो हैं एक्रिलिक पॉलीमर इमल्शन, जो इसका मेन बॉन्डिंग एजेंट है, मतलब यही सबको चिपकाता है। और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो फिलर का काम करके इसे गाढ़ापन देता है। बाकी कुछ और केमिकल्स भी हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो रेट्स हैं वो आपके शहर के हिसाब से 10 से 15% ऊपर नीचे हो सकते हैं। कच्चा माल तो आ गया, अब बारी है रेसिपी की। तो पेश है 100 किलो सीलेंट बनाने का एक आजमाया हुआ और इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला। तो 100 किलो के एक बैच के लिए आपको करीब 35 किलो एक्रेलिक पॉलीमर और 50 किलो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। ये इसकी मुख्य सामग्री है। बाकी के जो एडिटिव्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में डाले जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड और भरोसेमंद फॉर्मुलेशन है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीजों को मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार कैसे होता है। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया काफी सीधी और सरल है। ये पूरी प्रक्रिया बस इन 5 आसान स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले आपको पानी और थिकनर को मिक्स करना है, फिर उसमें एक्रिलिक पॉलीमर डालना है। इसके बाद धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर मिलाना है। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि कोई गांठ न बने। आखिर में बाकी सारे एडिटिव्स डालकर 20 से 25 मिनट की फाइनल मिक्सिंग करनी है और बस आपका प्रोडक्ट तैयार है। अब सबसे जरूरी बात, फाइनल मिक्सिंग के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो। तो समझिए, बिल्कुल टूथपेस्ट जैसी, ना बहुत ज्यादा गाढ़ी ना बहुत ज्यादा पतली। तो पैकिंग कब करनी है? जब आपका पेस्ट एकदम स्मूथ हो जाए, उसमें कोई हवा का बुलबुला ना हो और उसका फ्लो कंट्रोल्ड हो, तब समझिए कि वो पैकिंग के लिए तैयार है। इसे आप बाजार की डिमांड के हिसाब से 300 ml की कार्ट्रिज या फिर 1 और 5 किलो की बाल्टियों में पैक करके बेच सकते हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार रहता है कि भाई इस बिजनेस में पैसा लगेगा कितना और कमाई कितनी होगी। देखिए, छोटे पैमाने पर शुरुआत करने के लिए आपको मुख्य तौर पर एक मिक्सिंग मशीन, एक वजन तौलने की मशीन और एक पैकिंग फिलर चाहिए। इन सब मशीनों और बाकी छोटे मोटे औजारों को मिला के आपका एक बार का खर्च लगभग 50,000 से 80,000 रुपए के बीच आएगा। अब जरा मुनाफे का गणित समझिए, बड़ा सीधा सा हिसाब है। 100 किलो का एक बैच बनाने में आपकी कुल लागत, जिसमें कच्चा माल, बिजली, मजदूरी सब शामिल है, करीब 3,500 रुपए आती है। और यही 100 किलो माल थोक बाजार में आराम से 7,000 से 9,000 रुपए में बिकता है। इसका मतलब है हर बैच पर सीधा सीधा 3,500 से 5,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। अब सोच कर देखिए, अगर आप रोजाना सिर्फ एक 100 किलो का बैच बनाकर बेच देते हैं तो महीने का मुनाफा आराम से 80,000 रुपए के पार जा सकता है। यही तो इस बिजनेस की असली ताकत है, कम लागत और मोटा मुनाफा। ठीक है, प्रोडक्ट तैयार है, मुनाफा भी देख लिया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इसे बेचना कहाँ है? चलिए आपके टारगेट कस्टमर्स को समझते हैं। आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं हार्डवेयर की दुकानें,
टाइल लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, एल्यूमिनियम खिड़कियां बनाने वाले, लोकल बिल्डर्स और केमिकल के थोक व्यापारी। आप इनसे सीधा संपर्क करके अपना माल बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस के लिए लाइसेंस का ज्यादा झंझट है ही नहीं। शुरुआत में सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से काम चल सकता है। जब आपका टर्नओवर बढ़ने लगे तब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के फूड या कॉस्मेटिक लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये था घर में इस्तेमाल होने वाले सीलन बनाने के बिजनेस का पूरा खाका। बनाने की प्रक्रिया से लेकर लागत, मुनाफा और बाजार तक सब कुछ। हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केट और प्रॉफिट तक सब कुछ बता दिया है। अगर आपको इसी तरह के इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस से जुड़े आइडियाज चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये जानकारी कहाँ से देख रहे हैं, किसी शहर से या गांव से।